लाइव कोई ना चलाया करे कैमरे वाला, और जो थंबनेल बनाते हो ना, बस यूं समझो तुम्हारी रोजी रोटी की वजह से माफ किया जाता है, वरना एक एप्लीकेशन में ना सारी कमाई धरी रह जाएगी। कई लोगों ने ना स्क्रीनशॉट डाले कि देखो तुम्हारी तकरीर पे क्या लगाया, हमें शाहरुख की फिल्म से क्या लेना देना बे। इतने जलील हो जाएंगे चैनल वाले कि हराम चीजों का सहारा लेकर के टुकड़े पालोगे। और यार रज़ाक अल्लाह है, मौलवी नहीं, स्टार नहीं। अगर वो चाहे तो पत्थर के अंदर रोजी देता है, और अगर मारना चाहे तो रोजी के बीच में भूखा मार देता है। वो ऐसा कादिर है, अगर देने पे आए 7 समंदर के नीचे दे देता है, और निकालने में आए तो जबड़ों में से जबान खींच के बाहर निकाल देता। बेशक बेशक। हाँ, क्या फायदा जलसे का? कई बार कोशिश करेंगे, क्या फायदा जलसा कराने का। मैं कहता हूं अगर फायदा ना होता तो मेरे हुजूर गौसे पाक के ख्वाब में ना आते, और कभी नहीं कहते अब्दुल कादिर तकरीर किया कर, हुजूर नहीं आती है। फरमाया मुंह खोल, हुजूर ने 7 बार लुआब डाला। फिर अली ख्वाब में आए, 6 मरतबा हज़रत अली ने ख्वाब लुआब डाला। फिर तकरीर जानते कैसी तकरीर करते थे, 70-70 हजार का मजमा होता था, लेकिन लुआब का कमाल यह था जितनी आवाज आगे आती थी उतनी आवाज बिना माइक के पीछे जाया करती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। अब बात समझ में आ गई, मसला जलसों से नहीं है, मसला हसद से है। मसला हसद से बड़ी तकलीफ होती है हजरत। अभी तो मैं समझता हूँ जरूरत है कि हम मिंबर वाले बैठ के पहले बात करें कि हमें किस रविश पे चलना है। ये कौम तो हमारे साथ खड़ी है, हम पहले मशवरे करें हमें क्या करना है, क्या बोलना है, क्या सुनना है। एक बंदा आता जलसे की फजीलत बयान करता, दूसरा आता उसके खिलाफ बोल के चला जाता है, तीसरा आता तीनों को बीच में गाड़ के चला जाता, चौथा आ जाता सबको शक में डाल के चला जाता है। हमारी कौम किधर जाए? कभी कभी ना रोड पे खड़े हो ना, रोडवेज से उतरो तो आपने देखा होगा ये टेम्पो वाले क्या हाल करते हैं। देखा ना, एक कहता मेरे में बैठ जाओ, दूसरा कहता नहीं नहीं मेरे में बैठ। कभी कभी तो ऐसा होता कोई किसी सवारी का सूटकेस लेके चला जाता, दूसरा आया सूटकेस वाले का बच्चा लेके चला गया, तीसरा उसे खींच रहा अब्बा को। एक ऑटो में सूटकेस, दूसरे में बच्चा, तीसरे में बीवी, अब खुद सोच रहा मैं किस में जाऊं। आज वही हालत उम्मत की है। आज बंदा सोच रहा है किसके साथ जाए, हक पे कौन है। तो आंखें बंद करके ये फैसला करना, हक उधर ही होगा जिधर बरेली का अहमद रजा होगा। आंखें बंद करके फैसला करना, हक उधर होगा जिधर बरेली का अहमद रजा होगा। और रह गई मुखालिफत की बात, तो हमारी क्या औकात कि हमारे मुखालिफ पैदा ना हो। वो बरेली का इमाम जिसके अपने भी दुश्मन बेगाने भी दुश्मन, तो सर जोड़ के बैठे मदीने की तरफ मुंह किया और झूम के कहा था, एक तरफ आदाए थी एक तरफ है आसी थी, बनता है तनहा शाह तुम पे करोड़ों। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आजम, फैजाने गरीब नवाज, फैजाने सरकारे ताजु शरिया अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। पहली बात तो यह है जवानों, मसलक का पाबंद रहना है। बड़े आएंगे तुम्हारे पास कुछ महीनों बाद, हम उनके घर वाले हैं, हम उनके दर वाले हैं, हम मौलाई हैं, हम आकाई हैं। मैं बड़ी बात नहीं कहता, ये मुस्तफा का बेटा बैठा है, मुझसे न पूछो, शायद मैं अकीदत में बोल जाऊं। सैयद अफरोज मियां को खड़ा करके पूछ लेना, बताओ हक किधर है, हक किधर है? तो ये भी कहेंगे हक उधर ही है जिधर इमाम अहमद रजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे तकलीफ होती है, कोई बाबाई बनेगा, कोई मौलाई बनेगा, बे मौलाई हम है। हाँ, अली वाले भी हम हैं, गनी वाले भी हम हैं, फारूक वाले भी हम हैं, सिद्दीक वाले भी हम हैं, और मुस्तफा जाने रहमत वाले भी हम हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें सच्चे मोहम्मदी
हाँ, इसलिए खुदा के वास्ते बचाना, बचाएंगे इंशाअल्लाह। हम कोशिश करेंगे, बचाने वाला खुदा है, बचाने वाला खुदा है। हक पे हो तो सिर्फ 1 महीने के लिए बरसाती मेंढक क्यों बनते हो? सच्चे हो 1 दिन के लिए क्यों बनते हो? कसम खुदा की, अगर कोई ऐसी तारीफ सैयदों की लिख दे जैसी इमाम ने की है तो फिर उसकी तहरीर ला के दिखाओ। कलम तोड़ दिया मेरे इमाम ने, हक अदा किया। और क्या फरमाया था, कैसे आकाओं का बंदा हूं रज़ा। बोल भाले मेरी सरकारों के, और यूं ही बोल भाले नहीं कहते, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, हमारे समझौते जर्दो बिरयानियों पे नहीं होंगे, हमारे समझौते खाली हलीम पे नहीं होंगे, हमारे समझौते हुजूर की अजमत पे होंगे इंशाअल्लाह, हुजूर की इज्जत पे हमारे। अल्लाह सलामत रखे। नौजवानों, अल्लाह आपको उम्र खिज़र अता करे। जो खड़े मैं इनसे नहीं करूंगा, बैठ जाओ। मैं नहीं जानता कि आप कहां से आए हो, लेकिन इतना पता है जहां से भी आए हो ना, खुद नहीं आए हो, मदीने वाले के बुलाए हुए बैठे हो, हुजूर के बुलाए हुए हो। खड़े होकर जलसा सुन रहे हो ना, सुनो, लेकिन इस खड़े होने की एक कीमत अदा करके जाना। एक वादा करके जाओ, घर जाओगे तो माँ के कदम चूमना, कहना माँ तेरे दूध का कमाल था, सबने बैठ के जलसा सुना था, हमने खड़े होके हुजूर का जलसा सुना। क्या राय खड़े वालों? वाह वाह, सुभान अल्लाह। बैठ क्यों गया? अल्लाह अम्मा के हाथ में चूमेगा? पूरी तकरीर हजरत ने कर दी इसी बात पे। यार एक आध खड़े होके कहता जी अब मैं खड़े होके सुनूंगा, ताकि इसी बहाने से माँ के हाथ चूम लूं। मगर खैर कोई बात नहीं है, जो जहां बैठो या खड़े रहो, मसला कोई नहीं है। कोई जाने न जाने, हुजूर जानते, हुजूर जानते। अल्लाह सलामत रखे। हजरत अल्लामा मौलाना सना साहब, बस दुआएं चाहिए। मैं अपनी कौम से चंद बातें करने लगा। जी जी, चंद बातें, बहुत देर गुफ्तगू नहीं करूंगा, मुझे पता है वक्त काफी दिया गया मुझे, और आप लोगों की मोहब्बतें भी बहुत ज्यादा हैं। यकीन करें, ये जो बार बार कहा जा रहा है ना, इसकी जून तक खाली नहीं है, मई तक खाली नहीं है, इसमें हमारा कमाल नहीं है। जब से हुजूर की बातें करना शुरू की है ना, तब से जमाने में चमकने लगे। सुभान अल्लाह, ये सब हुजूर का कमाल है, वरना कोई हमें जनाब साइकिल पर नहीं बैठाता, हाँ गिरा के भाग जाता भाई। आज हवाई जहाजों में उड़ रहे हैं ना, तो अपना कमाल नहीं है, मदीने वाले का कमाल, हुजूर का कमाल है। बताओ, उनकी बातों में इतना कमाल है तो उनके दीदार में कितना कमाल होगा। जिसने एक झलक नहीं देखा वो कहता है मैं हक पे हूं, और जिसने जिंदगी कदमों में गुजार दी, फिर उसकी शान क्या होगी, उसकी शान क्या होगी। अक्सर नौउम्र बच्चे मेरे सामने, और ये कभी मत कहना यार डांस में नौजवान ज्यादा जा रहे, मैं कह रहा हूं जलसों में बुढ़े कुछ ज्यादा ही कमा रहे हैं, कुछ ज्यादा ही ठंड लग गई है बड़े बूढ़ों को। देख लो, गलत नहीं कह रहा हूं, सफेद बालों वाले गिनू ना मैं तो 5-6 बैठे बस, अगर कोई छुपा बैठा होगा कपड़े में तो नहीं जानता। ये सब बूढ़े बैठे हैं, ये सामने सब बूढ़े हैं। किधर? ये तो सारे बच्चे बैठे हुए हैं, अल्लाह सलामत रखे। जिनके सफेद बाल बोल रहे, सफेद बालों वाले, रुमाल वाले नहीं कह रहा मैं, लाल रुमाल भी काफी चला है, उधर मसला मत लेके जाइए, अल्लाह सलामत रखे। लेकिन जितने बैठे हो भाई, और मेरी गुफ्तगू भी अक्सर जवानों से होती है, बड़े बूढ़े, अल्लाह इनकी उम्रों में बरकतें करे। ये तो घर में लेट के औलाद को खाली दुआ करते रहे तब भी बेड़ा पार हो जाता है। लेटे रहे, हाँ लेटे रहे, पूरा अच्छा, बड़ा अच्छा खिताब आपने सैयद साहब कबला से सुना, लेकिन अब्बा भी कम नहीं होते, कम नहीं है। तालियां दोनों हाथों से बजती, माँ बाप पर का एहतराम लाजिम है, हजरत की पूरी गुफ्तगू पे अमल करना है। लेकिन बापों से भी गुजारिश है, तुम पे भी कुछ औलाद के हक है, अच्छी तालीम देना तुम्हारी जिम्मेदारी, अच्छी तरबियत देना तुम्हारी जिम्मेदारी। ये हजरत भी फरमा रहे थे, तालीम तरबियत आप भी बच्चों को अच्छी दो। आज ना बड़ी तकलीफ है, जलसों पे तनकीद करने वाले बहुत होंगे, मौलवियों की टांग खींचने वाले बहुत होंगे। सिर्फ एक सवाल है, किसी आपने बाकायदा बाज़ाब्ता मुस्तनद आलिम को जहेज की डिमांड करते देखा है? बताओ, जो मुस्तनद आलिम हो, सनद याफ्ता, पढ़ा लिखा आलिम हो, उसे आपने जहेज मांगते देखा? बोलते क्यों नहीं हो, डर क्यों रहे हो? मैं आपको खड़ा नहीं करूंगा अभी, बस मैं समझाना चाहता हूं। नहीं देखा ना, हम अपने बच्चों को आलिम बनाने से गुरेज करते हैं,
लेकिन हमारी कोशिश ये रहती है मुआशरा सारा ही वली बन जाए। हम ये चाहते हैं जितने दुकानदार हो ना तो वो सब ऐसे बैठे हो दुकान में जैसे हजरत उमर फारूक आजम का दौर है, कोई डंडी ना मारे। और चले जाओ ना बाजार में तो 1 किलो की जगह 900 ग्राम ही तुल रहा। बेचने आगा ना तो 1 किलो में 900 ग्राम दे के जाएगा, और खरीदने आगा तो 1 किलो में 1100 ग्राम लेके जाएगा। बाटों में चिपकन चल रही है, जब लाया चिपका दिया, जब चाहे छुटा लिया, डंडी पर डंडी मार लिया। हाँ, और सोच रहा इससे अमीर हो जाऊंगा। नहीं, अमीर किसी का हक मारने से नहीं होते, अमीर हक अदा करने से होते। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक खाने से कभी कोई अमीर नहीं होता। हमारी कौम चाहती तो यह है कि मेरी औलाद वली हो, लेकिन खुद 3 बजे तक डांस पार्टी देख के आ रहा। अगर अब्बा 3 बजे आगा ना तो बेटा 4 बजे आगा। ये याद रखना, औलाद कभी वो नहीं करती जो हम कहते हैं, औलाद हमेशा वो करती है जो हमें करता हुआ देखती है। ये ख्याल रखना मेरी बातों का। औलाद हमेशा वो करती है जो हमें करता हुआ देखती है। अपने रवैये हमें बदलने पड़ेंगे अगर हम चाहते हैं कि हमारा समाज अच्छा हो, हमारा मुआशरा अच्छा हो, तो हमें खुद को बदलना होगा, खुद को बदलना होगा। हम मजाकों में कितनी गाली दे डालते हैं। अबे क्या कहते हैं, मार्केट में खड़े 4 में, अबे चुप बे कौए। ऐसा लगता है जैसे दूसरे की इज्जत ही नहीं है। और जिसके पास थोड़ी सी पावर है ना, वो तो दूसरे को कुछ समझते ही नहीं। हजरत अली ने फरमाया था, ताकतवर से डरना तो डरना, लेकिन गरीब से जरूर डरना, कमजोर से सबसे ज्यादा डरना। का किस लिए? फरमाया कि जब किसी ताकतवर को सताओगे तो वो अपनी ताकत के हिसाब से बदला लेगा। अगर गरीब को सताओगे उसकी अल्लाह के अर्श को जाके लिपट जाएगी। और जब अल्लाह बदला देगा तो चमड़ियां उधेड़ लेगा, जब अल्लाह बदला देगा तो खाल की बाल की खाल निकाल देगा। अपनी औकात के हिसाब से लड़ना। एक बुजुर्ग थे, कहने लगे कि किसी पे जुल्म करना तो इतना करना जितना हिसाब देने की ताकत रखता हो, इतना ज्यादती करना जितनी बर्दाश्त कर सकते हो। बर्दाश्त की ताकत नहीं है। सर में दर्द हो जाए रुमाल बन जाता है, पैर में दर्द हो जाए कटवाने जाता ऐलान करता है। इतने दिन ऐश के गुजारे लेकिन कभी खुदा का तज़किरा नहीं किया। सर में दर्द हो गया, जमाने से बताने लगे आज सर में दर्द है, हया नहीं चाहिए। वो 4 दिन तूने ऐश के काटे थे, एक दिन सर में दर्द हो गया था, क्या कि अच्छा होता, रब का शुक्र अदा करता, किसी को ना बताता, सजदे में सर रखता, रो के कहता या अल्लाह आज सजदे में सर में दर्द है, आराम देने वाला भी तू है, मर्ज देने वाला भी तू है, राहत भी तेरी तरफ से, मर्ज भी तेरी तरफ से। सिर्फ उससे कह देता, सिर्फ वो सुनता, कोई ना सुनता। कसम खुदा की, ये दवा देने वाले कभी शिफा नहीं देते हैं, शिफा जब भी देता है पैदा करने वाला खुदा देता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। भाई सच लिखा करो, सच जो हो वो लिखा करो, आग ना लगाया करो। हम तो अपनों से परेशान हैं और कभी जलसों में लाइव ना चलाया करो। लाइव की वजह से हम अपनों से कोई बात नहीं कह पाते, कुछ बातें होती नहीं कह पाते कुछ बात, और सिर्फ अपनों की वजह से अपनों तक सच बात नहीं कह पाते। आज रोने को जी चाहता है, रोने को जाओ कि देखो बस्तियों में शादियां हो रही हैं, डीजे में कभी नहीं आई है, धमक बराबर हो रही है। दिल तोड़ के नाच रहा जवान, दिल तोड़ के। शराब की दुकानों पे जवानों की भीड़ है, जुए के अड्डों पे जवानों की भीड़ है। ना जा मेरे भाई, आज देखो हालात क्या है उम्मत के। हल्द्वानी में कितने 4400 के 3900 घर तोड़े जा रहे हैं मुसलमान। कितने 4400 घर मुसलमानों के निशानों पे बेटियां बच्चियां रोडों पे बैठी हैं, शामियाने में कंबल में लिपट के बैठे हैं हम। उनसे छत छीनी जा रही है, उन्हें बच्चों की फिक्र खा जा रही है। ऐसी सर्दी में बच्चे कहां लेके जाए? दावत फिक्र देते हैं। आज तुम पावर में हो तो मुसलमानों की हवेलियां महफूज रही, लेकिन जब हम पावर में थे, कसम खुदा की हमने तुम्हारे घरों की भी हिफाजत की थी, हमने तुम्हारी इज्जतों की भी हिफाजत की।
तारीख पढ़ते हो कभी अपनी? हमारा बेटा जाएगा ना स्कूल ना, तो उसे यही पता है कि गांधी जी ने आजाद कराया था, जवाहरलाल नेहरू ने देश आजाद कराया था, फलां ने आजाद कराया था। हमें पता है कि देश की आजादी में अशफाकुल्लाह खां का भी हाथ है। हम जानते हैं, हमारे बच्चों को पता नहीं है, मदरसे हम भेजेंगे नहीं और स्कूल में सच बताया नहीं जाएगा। इस देश की आजादी में अशफाकुल्लाह खां का हाथ है। हाँ, कितने उलमा के इसमें कुर्बानियां गए और मुजाहिद आजादी। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो है सुन रहे नहीं? हाँ, बड़ी बड़ी कुर्बानियां मुसलमानों की हैं। तारीख पढ़िए, एक बहुत बड़ा बुरा कैरेक्टर हमारा कौम के सामने पेश किया जाता है। किसका जानते हो? औरंगजेब आलमगीर। सबसे बुरा कैरेक्टर पेश किया जाता है औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह तआला अलैह। तारीख बदली जा रही है। जानते हो कौन औरंगजेब आलमगीर है? मैं हैरत में था जब एक बच्चे को मैंने औरंगजेब आलमगीर का नाम लेते सुना, अपनी कौम का बच्चा। वो कह रहा था कट्टर औरंगजेब। हमारी कौम का बच्चा कह रहा था शर्म आनी चाहिए। तारीख उठाओ, कौन है औरंगजेब आलमगीर? यही औरंगजेब आलमगीर है। बनारस की सरजमीन पर एक को कोतवाल मुकर्रर किया जिसका नाम हामिद अली था। अल्लाह अकबर, यही औरंगजेब आलमगीर की हुकूमत है। जब कोतवाल नवाब हामिद अली जब टहलने के लिए निकला, एक पंडित की बेटी शकुंतला नाम की दरिया में नहाने के लिए गई। जब वो पलट करके वापस आ रही थी, नवाब हामिद अली की निगाह पड़ी। उसके हुस्न को देख करके इसके कदम बहक गए। इसने अपने चपड़ा को हुक्म दिया था, जाओ पता करो ये किसकी बेटी है, किसकी बेटी है, कहां की रहने वाली है। इसके खादिमों ने तलाश किया, इसके सिपाहियों ने शाम तक ढूंढा। शाम को आकर के कहा बादशाह आसान हो गया है काम। का क्या हुआ कि लड़की का पता चल गया है। का कौन है लड़की? का एक पंडित लाला राम की बेटी है, उसका नाम शकुंतला है। कहां की रहने वाली है? का फला चौक में घर है, उसके दरवाजे की पहचान ये है। इस हामिद अली ने क्या कहा था जानते हो? इसने कहा जाओ उससे जाके कह देना अपनी बेटी का डोला या तो मेरे दरवाजे तक पहुंचा दिया जाए, वरना अगर ताखीर की तो बच्चे बच्चे का सर कलम कर दिया जाएगा। अल्लाह अकबर, मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारे इख्तिदार की बात है। जब एक मुसलमान की निगाह पकड़ी है पंडित की बेटी पर, उसने कहा कि मैं पंडित की बेटी को अपने घर की मलका बनाना चाहता हूँ। उस पंडित को बुलाया गया, पंडित चहमता हुआ आया। आने के बाद बेटी ने पूछा क्या हुआ बाबा? क्या हुआ बाबा? तो पंडित ने आकर के बताया बेटी बात ये है, मुसलमानों का जो हाकिम है कोतवाल की निगाह तुझ पे पड़ गई है, वो तुझसे निकाह करना चाहता है। बच्ची ने इतना सुना, होशियार थी बच्ची, उसने कहा बाबा कहा क्या कि जाओ घबराने की जरूरत नहीं है, कोतवाल से कह दो इकलौती बेटी है, ऐसे नहीं भेजूंगा, दुल्हन बना के भेजूंगा। हमें वक्त दिया जाए, कम से कम 8 दिन का वक्त तो दो, ताकि हम अपनी बेटी की रुखसती की तैयारी मुकम्मल करें। जब इतनी बात सुनी ना, बाप को हैरत हुई, बेटी 8 दिन के बाद क्या होगा? कहा बाबा आपको कुछ नहीं करना है, बादशाह से 8 दिन का टाइम लेके आ जाइए। जब कोतवाल के पास आया है, पंडित कहने लगा महाराज बेटी आपके दरवाजे पे भेज दी जाएगी, लेकिन 8 दिन का टाइम दिया जाए। अल्लाह अकबर, टाइम दे दिया उसने, बड़ा खुश था, हुस्न की मलका है, 8 दिन के बाद मेरे बिस्तर की सीनत बनेगी। लेकिन जानते हो पलट के पंडित घर आया, उसने कहा बेटी बता तो सही, वक्त तो मैं लेके आ गया हूँ, अब 8 दिन बाद क्या किया जाएगा? बच्ची कहने लगी परेशान क्यों होते हो, परेशान ना होइएगा। अल्लाह अकबर, जब 8 दिन गुजर गए हैं, बच्ची भी करवट में थी, बदलती जा रही थी, मुसीबतों में है, हैरत में क्या किया जाए। 8 दिन पूरे होने लगे, फिर खबर आ गई 8 दिन पूरे होने वाले हैं, कितनी देर लगेगी तैयारी में? बाप बेटी का चेहरा देख के कहने लगा लखते जिगर नूरे नजर, क्या करें नदी में छलांग लगा दे, अपनी जान कुर्बान कर दे, इज्जत लुटने से तो बेहतर है हम जाके दरिया में कूद जाए। जब बेटी ने इतना सुना, कहती अब्बा परेशान ना होइएगा, फिर जाइए उस राजा के पास, उससे जाके कहिए 8 दिन का टाइम और दिया जाए, तैयारी मुकम्मल लगी हुई है। फिर वक्त लिया गया, फिर आकर के पंडित ने कहा बेटी अब क्या करेगी? कहा अब्बा जी बस एक घोड़े का इंतजाम करो और एक मुगल शहजादे का लिबास ला के दिया जाए। कहा करना क्या है? कहा परदेश जा रही हूँ, बस मुझे 8 दिन का वक्त दिया जाए। बाप की आंख में आंसू आ गए, शहजादी होकर के बेटी होकर के शहजादों का लिबास मांग रही है।
है। अल्लाह अकबर। बेटी ने जब इतना कहा, बाप ने घोड़ा दिया, लिबास दिया, बेटी घर से निकली है। सफर तय करते करते जानते को कहां पहुंची? जुमे के दिन औरंगजेब आलमगीर जामा मस्जिद में दिल्ली की नमाज पढ़ने आया करते थे और पैरियों पर जरूरतमंद लोग खड़े होते थे, अपनी अपनी हाजतें औरंगजेब को सुनाया करते थे। किसे कट्टर कहते हो तुम? ये वो है जिसने तुम्हारी आबरू की हिफाजत की है, जिसने तुम्हारी इज्जतें बचाई है। जबान संभाल के बोला करो, खुदा की कसम ये हमारा दौर था, इक़्तिदार में होते हुए हमने न घर टूटने दिया है, न इज्जतें लुटने दी है। आज तुम हो, न घर सलामत है, न इज्जतें सलामत है, लेकिन याद रखना न हम आज तुम्हारे मोहताज हैं, न कल तुम्हारे मोहताज थे। सुबह क़यामत तक हम मुस्तफा के मोहताज रखेंगे। कान खोल के सुनना, जब इस बेटी ने इतना कहा और चली गई दिल्ली के लिए। 3 दिन का सफर करने के बाद 3 दिन का सफर करने के बाद बच्ची दिल्ली पहुंची है। आज जुमे का दिन था, लोग नहा करके आ रहे थे। ये बच्ची भी जा करके उसी सफ में खड़ी हो जाती है जहां जरूरतमंदों की लाइन लगी है। बच्ची भी जाके खड़ी हो गई। इधर औरंगजेब नमाज पढ़ के निकले हैं, बच्ची दरवाजे पे खड़ी है। औरंगजेब सबसे पूछ रहे हैं, कहो क्या हाल है? लोग अपने अपने खत दे रहे हैं, आप हाथ में कागज पकड़ते हैं, हाथ में कागज पकड़ते हैं, सबके सरों पे हाथ रखते जा रहे हैं। जब बारी इस बेटी की आई है, अल्लाह अकबर, सलाम है उस हमीयत और जुर्रत और शराफत के शहंशाह को, उस शरीफ की शराफत को सलाम करते हैं हम। जब बेटी की बारी आई है, औरंगजेब आलमगीर की नजरें झुक जाती है, जबकि शहजादों वाला लिबास पहना है। किसी को पहचान नहीं थी ये बेटी खड़ी है या बेटा खड़ा है, लेकिन औरंगजेब चूंकि वली ये कामिल है, पहचान जाते हैं बेटी खड़ी है, फौरन नजरें झुक जाती है, गर्दन झुका के कहते हैं, ए बेटी तू कैसे आ गई है? इतना सुनना था, फिर तो बेटी बेकाबू हो जाती है, इसलिए कि किसी ने बेटी कह के पुकार दिया था। कहा बेटी तू कैसे आई है? कहा एक तमन्ना है। कहा नहीं बेटी, यहाँ तमन्ना नहीं सुनी जाएगी, बेटियां रागों में खड़ी नहीं होती है, बेटियां तो दरबारों में रहा करती है। कहा बेटी दरबार में मुलाकात होगी। औरंगजेब आलमगीर दरबार में आए हैं, बच्ची को पेश किया गया है, वक्त के शहंशाह की नजरें झुकी है, बच्ची आके खड़ी हो जाती है। बेटी बता तो सही। बच्ची ने कहा बाबा सुनिए महाराज, मैं एक पंडित की बेटी हूँ, मेरे बाप का नाम लाला राम है, मेरा नाम शकुंतला है। कहा फिर कहाँ की रहने वाली है? कहा बाबा बनारस की रहने वाली हो। कहा किस लिए आई हो? परेशान क्यों हो? अल्लाह अकबर। बच्ची की आंख में आंसू आए। कहा आपने जिसको उस इलाके का हाकिम मुकर्रर किया है वो मेरी इज्जत का लुटेरा बन गया है। वो कहता है या तो इस तारीख में बारात लेके आना वरना सर कलम कर दिए जाएंगे। औरंगजेब आलमगीर ने इतना सुना, बदन कांप गया, होठ लरस गए, चेहरे पे जलाल का आलम था। अल्लाह अकबर। बैठ जाते हैं, कहते बेटी फिर क्या है? कहा बाबा दरबार में आई हूँ, कुछ मदद की जाए। औरंगजेब आलमगीर के जुमले थे, कहा जाओ बेटी वापस चली जाओ, जैसा मेरा हाकिम कहता है वैसा ही करना। इतना सुनना था, बच्ची के हौसले टूट जाते हैं, अरमानों का गला घुट जाता है। सोचती है मैं तो उम्मीदें लेके आई थी, लेकिन इसने क्या कह दिया, जैसा मेरा हाकिम कहता है वैसा किया जाना है। बच्ची रोती हुई वापस आई है। बाप ने बेटी को देखा, जैसी ही बच्ची की आंखों में आंसू देखे, कहा बेटी बता तो सही कहाँ गई थी? कहा बाबा मैं उस बादशाह के पास गई थी, मुसलमानों का जो बादशाह है। कहा फिर क्या हुआ? कहा बाबा क्या कहूँ, मेरी हजरतों का जनाजा निकल गया, उम्मीदें टूट गई हैं। कहा उसने भी वही कहा है जो उसका हाकिम कह रहा है। बाप ने रो के कहा बेटी अब परेशान ना हो, एक ही रास्ता है, चलो नदी में कूद के जान दे देते हैं। बच्ची ने कहा ठहर जाइए बाबा, मरना नहीं है। कहा किस लिए? कहा बात ये है मैं जानती हूँ उसने कहा है कि जैसा मेरा कोतवाल कहता है वैसा ही किया जाना है, लेकिन अब्बा मुझे ये भी याद है जब तक मैं दिल्ली में रही हूँ उसने मुझे 3 मर्तबा बेटी कह के पुकारा था, और जो किसी को मुसलमान बेटी कह देता है फिर उसकी इज्जत पे आंच नहीं आने देता है। अब्बा मुझे यकीन है वो जरूर आएगा, जैसा उसने कहा है मैं वैसा करूंगी। अल्लाह अकबर। तारीख आ जाती है। बाप ने बेटी को दुल्हन बनाया, बात चल रही थी, ए बेटी किसे बैठाना है पालकी में? कहा नहीं नहीं मैं ही बैठूंगी, मेरी जगह कोई और नहीं बैठेगा, इसलिए कि औरंगजेब ने कहा है। अल्लाह अकबर। बच्ची दुल्हन बन के बैठी है। गौर से सुनना प्यारे,
बच्ची दुल्हन बन करके जब बैठी है पालकी के अंदर, उसके बाद क्या था, पालकी चलते हुए बादशाह के दरबार में आई है। बादशाह उस वक्त का कोतवाल के दरबार में आई और बार बार वो उछल रहा था, मस्तियों में झूम रहा था। दरवाजे पे भिखारियों की लाइन थी। आज ख्वाब पूरा होने वाला है, हसरतों ख्वाब की मलका आई है दुल्हन बन करके। इस दरवाजे पे आया, अभी पालकी बाहर रखी है। इसने कहा जिसे जो चाहिए मांग ले। भिखारियों की लाइन थी, तबाक लाए गए सोने के सिक्कों के। ये सिक्के उछालता रहा, फेंकता रहा, लुटाता रहा। उसी भीड़ में एक फकीर आया, उसने आके हाथ फैलाया। इसने कहा दिखता नहीं है, इतने सिक्के पड़े हैं, लोग उठा नहीं पा रहे हैं, लेकिन तू हाथ में मांग रहा है। आने वाले ने कहा मैं अलग तरह का फकीर हूँ, मैं फेंका हुआ नहीं उठाया करता, मुझे देना है तो हाथ में दे। जैसे इतना कहा है, कोतवाल ने तबाक पे हाथ डाला, मुट्ठी भरी सिक्कों की, और उस फकीर ने हाथ पे रखी। जैसी हाथ पे रखी है, आने वाले ने हाथ पकड़ा। अल्लाह अकबर, दुनिया हैरत में थी। जब चादर उतारी है तो फकीर न था, फकीर के लिबास में औरंगजेब आलमगीर था। औरंगजेब आलमगीर है। नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत फैजान औलिया इकराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। औरंगजेब आलमगीर हाथ पकड़ा, कांप गया कोतवाल। आपने फरमाया मेरे दौरे खिलाफ हुकूमत में तेरी इतनी जुर्रत, तुझे नहीं पता मेरे नबी ने कहा है बेटी बेटी होती है, चाहे काफिर की बेटी हो चाहे मुसलमान की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जलाल आया, फरमाया ठहर जाओ, बेटी की पालकी इसके घर पहुंचाई जाए। लोग बिखरने लगे। औरंगजेब आलमगीर है, फरमाया दो मस्त हाथी बुलाए जाए, दोनों में पैर बांधे, अलग 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 सिमतों में दौड़ाया गया। कोतवाल को चौराहे पे इसलिए चीर दिया गया क्योंकि उसने गैर मुस्लिम की बेटी की इज्जत पे नजर डाली। सुभान अल्लाह। ये है हमारी तारीख। उसने एक गैर मुस्लिम बेटी की इज्जत पे निगाह डाली, औरंगजेब ने चीर दिया था। मगर रुक के कहता हूं, अगर गैर की बेटी की इज्जत पे नजर पड़े हम चीर देते हैं। अगर हमारी बेटियों की इज्जत पे आ जाए तो चुप नहीं बैठेंगे, हम भी तुम्हें जमीन से लेके आसमान तक चीर। तारीख है हमारी। जब चीरा बीच में उठे, पंडित के घर गए, उसी पंडित के, और जाके कहने लगे बेटी पानी चाहिए। तो बच्ची ने ना पहले से ना उसे पता था ये शहंशाह आएगा, उसने थोड़ी जमीन ऊंची करके ना लेस पोत के साफ रखी थी कि शहंशाह आएगा तो नमाज भी पढ़ेगा। गैर मुस्लिम बेटी है। औरंगजेब आलमगीर आए, आपने फरमाया बेटी नमाज पढ़नी है। बेटी तवज्जो है आप लोगों की, थके तो नहीं है अभी आप लोग, अल्लाह आपको सलामत रखे। पहले नमाज पढ़ी 2 रकात शुक्राने की, उसके बाद कहने लगे बेटी प्यास लगी है, जिस दिन से तू मेरे पास से आई है ना, मैंने एक घूंट पानी का नहीं पिया। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान। मैंने कसम खाई थी उस वक्त तक पानी नहीं पीऊंगा जब तक इस बेटी के साथ इंसाफ नहीं करूंगा। 8 दिन बाद एक घूंट पानी का पिया औरंगजेब आलमगीर ने। ये है औरंगजेब आलमगीर, ये है हमारी तारीख। खुदा के वास्ते अपने आप को समझो। आप